सारे क्वेश्चन में ना बस डरने की बात है, सॉल्व करना बहुत आसान है। बस आपको एक्सपोनेंट्स का रूल याद होना चाहिए। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स मैं अभी तुरंत बता देता हूँ स्पीड में। ठीक है, सबसे पहले रूल होता है कि अगर कोई नंबर है और उसके पावर में n है तो इसका मतलब है कि ये n बार मल्टीपल है एक दूसरे से। याद आया? n बार। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में n लिख सकते हैं और b के पावर में n लिख सकते हैं। समझे? इसी को अगर तोड़े तो दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि a n बार गुना है, b n बार गुना है। ठीक है, अगर a बट्टा b के पावर में अगर माइनस में n है, माइनस में है तो माइनस पावर में माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, b हो जाएगा। क्लियर हो भैया? बताया था नहीं ये सब। फिर एक चीज और होता है कि जैसे मान लीजिए कि a के पावर में m है और गुना a के पावर में n है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस को ऐसे ही रहने देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और वही अगर डिवाइड रहता है तो क्या हो जाता है? m माइनस n हो जाता है। ठीक है, डिवाइड वाला ही बताया। फिर एक नियम और होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। अगर a के पावर में b है और b के पावर में b है, समझिए a के पावर में b है, b के पावर में b है, गोली मारो। a के पावर में m है, b के पावर में m है। देखिए यहाँ पे बेस क्या अलग अलग है, अब पावर क्या है? सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, a और b को मल्टीपल कर देंगे, पावर को सेम रहने देंगे। ठीक है, हाँ पावर है ये। स्क्वायर तो दो को कहते हैं ना, स्क्वायर। बात समझे? बेस को मल्टीपल कर देंगे और उसको वैसे ही रहने देंगे। पावर सेम होगा तो, हाँ पावर सेम होगा तो जोड़ना नहीं, कुछ भी हाँ नहीं, वही रहना है, बस नीचे वाले को मल्टीपल कर देना। हाँ, अब एक तीसरा है कि अगर a बट्टा b के पावर में m है, ठीक है, और उसके पावर में भी n है, तो क्या करेंगे? पावर को मल्टीपल कर देंगे। ये सब मैंने पहले लिखाया हुआ है, बस अभी आपको रिवीजन कराने के लिए ना मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगा, कुछ नया आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं 3 ब्रैकेट a4 इंटू b3, उसके पावर में क्या है? 10। पावर में पावर आ रहा है, दिख रहा होगा, मल्टीपल 5 ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर पावर में 3। यहाँ भी पावर में पावर आ रहा है, अरे पावर क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाता है। याद है? अब देखिए इसको पहले तोड़िए, इसको इतना तो देखिए 3 ब्रैकेट a के पावर में 4 और उसके भी पावर में 10, तो a के पावर में 40, पावर मल्टीपल हो गया, 4 इंटू 10। सेम b के पावर में 30 पावर मल्टीपल हो गया, सेम यहाँ भी तोड़िए, इंटू 5 a के पावर में 6 इंटू b के पावर में 6। अब क्या करें बताओ? अब देखिए 5 और 3 को मल्टीपल कर दो, 15 आ गया। अब a और a यहाँ भी है, और ध्यान दीजिए जब मैंने बोला था a के पावर में है m हो और a के पावर में n हो, अब गुना में हो तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। पावर a के पावर में कितना है और यहाँ पे a के पावर में क्या है, और बीच में तो मल्टीपल है ना, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ a के पावर में 40 प्लस 6 लिख सकता हूँ। a के पावर में 46 मैंने लिख दिया 40 प्लस 6, क्योंकि आप जब कभी नोटबुक उल्टा के देखो तो समझ में आ जाए कि कैसे होता है। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए b है, सेम b के लिए भी वही नियम लग रहा है ना, b 30 प्लस 6, तो इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 15। यहाँ पे लिख देते हैं 15, a के पावर में 46 और b के पावर में 36। यही आंसर, ये आंसर है। क्लियर है ना? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे a बट्टा b के पावर में m और उसके पावर में m, तो यहाँ पे क्या यूज किए हैं? a बट्टा b के पावर में m इंटू n, ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज किए हैं। क्लियर है? और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं? a के पावर में m इंटू b के पावर में m, सॉरी a के पावर में n, तो यहाँ पे कौन सा किए हैं? पावर को जोड़ दिए। समझ गए? ये मैंने दोनों लिख दिया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, अगर वो लिख दोगे तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि नोटबुक में अगर कभी रिवीजन करने जाओ ना तो आपको समझ में आ जाए, समझे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर भूल गए बाई चांस तो ठीक है, एग्जाम से पूछ लेना। चलो उतारिए तेजी में हाथ चलाइए, थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। उतर गया? नहीं, देखिए रुक जाए, नहीं उतारे तो नहीं उतारे। सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा, सेकंड वाला का चाहोगे तो दिमाग से आंसर निकाल दोगे। ये 2 अंदर में है और उसके पावर में भी 3 है, इसके पावर में भी 3 है,
और इसके पावर पे भी 3 है। मुंह से निकालना चाहोगे तो तुम पर 2 के पावर में 3 को तुम 8 लिख दोगे। हाँ 2 का क्यूब। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 है x के पावर में -2 और उसके पावर में y के पावर में 3 और उसके पावर में क्या है 3, यही है ना। अब ये 2 के पावर में भी 3 है तो 2 के पावर में 3 का मतलब कितना हुआ 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, x के पावर में -2 x के पावर में 3 तो x के पावर में -6 -6 और y के पावर में 3 और इसके भी पावर में 3 तो पावर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो x के y के पावर में 9। चाहोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, नहीं चाहोगे तो थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा कर दो, 2 के पावर में 3 लिख देंगे, मल्टीपल कुछ नहीं है तो मल्टीपल है ना। x के पावर में -2 और उसके भी पावर में क्या डाल देंगे 3, और फिर कुछ नहीं है तो मल्टीपल है, y के पावर में 3 है उसके पावर में क्या आ जाएगा 3। अब देख लो 2 के पावर में 3 को तोड़ेंगे 8, पावर क्या होगा गुना -6 और यहाँ भी पावर गुना होगा तो क्या होगा y के पावर में 9। एक आंसर तुम्हारा ये है, ठीक है। इसी को कुछ लोग है ना दूसरी तरह से भी लिखते हैं। अब ये पावर में माइनस है तो पावर को वो नीचे लेगा तो क्या करेगा 8 y के पावर में 9 ले लेगा और x के पावर में 6 डाल देगा नीचे में, तब माइनस हट जाएगा। कहोगे कैसे भैया, तो x के पावर में -6 है तो हम बोले थे ना कि माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो नीचे में 1 होगा, उल्टा कर दो 1 बटा x के पावर में 6, इसको तोड़ोगे 1 के पावर में 6 का मतलब 1 आएगा और x के पावर में 6 का मतलब क्या होगा x के पावर 6। अब ये x के पावर 6 को इससे मल्टीपल करोगे तो नीचे में ही आएगा ना, एक ऊपर से गुना होगा तो इसको कुछ चेंज करेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 2 तरह से आंसर बन सकता है इसका, दोनों सवाल आसान था। लेवल में काम हो रहा है। चलो देखो ये देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या 4 × 10 के पावर में 7 6 × 10 के पावर में मल्टीपल 6 × 10 के पावर में -5 अपॉन 8 × 10 के पावर में 4, यही है ना। कुछ नहीं करो 4 और 6 ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या मल्टीपल है, ये तो समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है यहाँ पे तो क्या है मल्टीपल ही होगा। दर्शक आ रही अब देखिए 4 × 6 कर सकते हैं यहाँ पे और इंटू 10 के पावर में 7 इंटू 10 के पावर में -5 लिख सकते हैं जब सब मल्टीपल है तो। हाँ बस 10 को एक साथ लिख दिया और 6 और 4 को एक साथ लिख दिया, कारण है इसका। 8 × 10 के पावर में 4 लिख सकते हैं। अब तो इसका एक तरीका है, सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में एक तरीका बना होगा कि भैया यहाँ पे तो बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीपल है, यहाँ पे तो रूल लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बहुत बढ़िया। 4 × 6 को ऐसे ही डाल दो इंटू 10⁻7 ± 5 लिख सकते हो। नीचे में क्या 8 × 10⁴, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ से काट भी सकते हो, समझे, 4 दूनी 8 कट जाएगा ना, लेकिन ऐसे करना ही नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट्स है ना तो थोड़ा सा एक्साइटेड करते हैं क्वेश्चन को। एक्साइटेड कैसे है, 4 को तुम चाहो तो 2 के पावर में 2 लिख सकते हो, 6 को तुम चाहो तो कुछ नहीं लिख सकते हो, 6 ही लिख सकते हो, या 3 × 2 लिख सकते हो। ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हो 3 × 2 और 2 के पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है प्लस, ठीक है। 10 के पावर में इसको तोड़ेंगे तो गेट लगाओ 10 के पावर में 2 आएगा, गेट लगाओ बहुत परेशान है तो वो हटाओ वो लगाओ ना, देखो कर दिए। अब देखिए 10 के पावर में 2 आ गया, 2 कैसा है समझ में आया, 7 ± -7 - 5 कितना आएगा 2 ना, तो 2 लिख दिए। 8 को हम 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इंटू 10⁴ हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 के पावर में 2 है, 2 के पावर में 1 है तो इसको हम सिंपल में 2 के पावर में 3 लिख दें, कोई दिक्कत, यहाँ भी जोड़ दिए। अब चलिए 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, रहने दीजिए। 10⁻ कितना है 2 और नीचे में क्या है 2 के पावर में 3 इंटू 10⁻ क्या है 4, ये है ना। अब देखिए आपको भागा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे 2 भागा दिख गया। देखिए a के पावर में m भागा a के पावर में n होता है तो क्या करते हैं a के पावर में -m-n लिखते हैं ना, ये तो आप सबके पास दिमाग में है। लेकिन एक चीज इसी को है ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a के पावर में m और a के पावर में n, बट्टा में भी हो तो वैसे लिख सकते हैं। अरे बाबा देखो तो यहाँ भी तो आपको बट्टा में दिख रहा है
और यहाँ भी तो बट्टा में दिख रहा है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो खेल करते हैं। 2 के पावर में 3 माइनस 3 इंटू 3 यहाँ वाला और यहाँ वाला इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 4। चलिए 2 के पावर में 3 का मतलब क्या? 2 के पावर में 0 मल्टीपल 3 के पावर में 3, तो दिक्कत लेना दिख रहा है वहाँ पे भैया, हाँ दिख रहा है। 10 के पावर में -2, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2 में से 4 जन, हाँ 2 के पावर में 0 का मतलब 1 इंटू 3 इंटू 1/100। 1/100 क्यों ली है? नहीं समझ में आया। 10 के पावर में -2 उल्टा करो, 1/10 के पावर में 2, यहाँ समझ में आया? अब तुमको पता चल गया होगा 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। नहीं समझ में आया तो फिर इसको 1/10 इंटू 1/10 कर लो, अब समझ में गया होगा। बढ़िया। कोई दिक्कत? यानी कि सिंपल में शंकर भैया इसको 3 के पावर में 3/100 लिख सकते हैं, ये भी आंसर है। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ से काट भी सकता था, लेकिन मैं नहीं काटा क्योंकि चैप्टर कह रहा है एक्सपोनेंट्स, इसलिए ना मैं एक्सपोनेंट्स में खेला हूँ। बात समझे? अगर मैं चाहता तो यहाँ से काट देता, 4 दूनी 8 2 3 6 जैसे बचपन में करते हैं, लेकिन मैंने एक्सपोनेंट्स दिखलाया कि एक्सपोनेंट्स का यूज कैसे करते हैं, समझे ना? चलिए चले, ध्यान दीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन हो गया था ना, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन एक्स स्क्वायर के पावर में स्क्वायर a/2 सॉरी a² b3, इसके पावर में क्या है n। पता है पावर पावर गुना होता है, कुछ नहीं करना है। x 2 के पावर में n गुना होगा तो क्या आएगा 2n आ जाएगा, आ जाएगा ना 2 into n। y या 2 गुना होगा तो क्या होगा y2n, ये गुना होगा तो क्या आएगा a2n b3n b3n। बस यही आंसर है इसका। इतना करना है। हाँ इसमें कुछ है ही नहीं। ये था से ये बस ऐसे ही दिया था। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन देखो, a के पावर में 3n - 9 और उसके पावर में क्या है 6, और इसके में है a के पावर में 2n - 4। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ऊपर वाला का देखो, पावर में पावर है, पावर है, तो इसको अगर तोड़ोगे तो a के पावर में 18n - 54 आएगा। जब a3n - 9 के पावर में 6 है ना, पावर क्या होगा मल्टीपल, तो a3n - 9 मल्टीपल 6, यही लिखोगे ना। अब ये 6 इससे भी गुना होगा, ये 6 इससे भी गुना होगा, तो 18n 9 छक्के 54 हो गया। अब पावर में क्या है, a के पावर में 2n - 4। अब देखो पावर खेल रहा है, a के पावर में भी है और यहाँ भी a के पावर में। पता है भैया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ध्यान दो a लिख दो, पहले इस टर्म को लिखो 18n - 54, फिर क्या लगाएंगे माइनस। ये माइनस किस लिए, फॉर्मूला वाला माइनस। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? -2n। और दिमाग को दोहराना सीखो भैया ये जो अगर a के पावर में m रहता है और a के पावर में n रहता है तो क्या डालते हो, a के पावर में m - n। हाँ भैया हम बोलते हैं ये लिखते हो ना? हाँ भैया हाँ हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। ध्यान का तो पसीना से हालत खराब होकर ध्यान नहीं दे रहा आप लोगों का, समझे? तो यही डालते हैं ना, तो m के जगह पे मान लो ये पूरा है, ठीक है, तो इसको पहले लिख लो a 18n - 54 माइनस। अब ये डबल टर्म है ना, इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे 2n - 4। अब देखो इसको तोड़ो, a 18n - 54 माइनस प्लस -2n माइनस प्लस 4। अब इसको तोड़ो, a 18n और 2n घटेगा तो 16n बचेगा, 54 में 4 जुड़ेगा तो -50 बचेगा। ये फाइनल आंसर है। इफ a = 3 and b = 2 तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वैल्यू पहला का निकालना है आपको, a के पावर a और b के पावर b का। दूसरा निकालना है a के पावर b का प्लस b के पावर a का, और तीसरा निकालना है आपको a प्लस b के पावर ab का। ये 3 वैल्यू आपको निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a का मान 2 है, सॉरी a का मान 3 है और b का मान 2 है, 2 है, तो तो वैल्यू इसका वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 में किसका मान निकालना है, a और a का और b और b का। अच्छा ये तो दिख रहा होगा ना आप लोगों को, a के पावर a है,
अब b के पावर b है, ये दिख रहा है। a का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे 3। अब b में क्या है, b का वैल्यू 2, तो 2 के पावर 2। अब इसको तोड़ना तो तुम जानते ही हो, 3 3 9 3 27 प्लस 2 2 4 प्लस कर देंगे 31। बस इतना दूसरा तो कर लोगे, भैया तीसरा भी कर लेंगे। बस एक चीज थोड़ा समझा देता हूँ। a का मान डाल दोगे 3, b का मान क्या डाल दोगे 2, ठीक है। अब 3 इंटू 2 ऊपर में, क्या होगा? ऊपर में क्यों, क्योंकि मल्टीपल है, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीपल है। तो 5 के पावर में 6, इसको तोड़ लोगे कि नहीं तोड़ पा लोगे? 1 मिनट 5 के पावर 6 तोड़ लेंगे भैया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लोगे ना। बस जो फाइनल आंसर होगा वो 25 फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए? बस इतना ही, ध्यान थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है x के पावर a और x के पावर में b, और उसके पूरे पावर में है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर मल्टीपल x के पावर में b और x के पावर में c, उसके पावर में b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x के पावर में c और x के पावर में a, उसके ऊपर में c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर बराबर a। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसको प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन पहले समझिए, उसको कह रहा है बेटा प्रूफ करो, सिद्ध करो कि मतलब इसका वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन समझ गए? इस क्वेश्चन को कहते हैं प्रूफ दैट। मतलब कह रहा है इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका आंसर कितना निकलना चाहिए 1। इसका कैलकुलेशन करो 1 निकल गया, क्लियर हो गया, बनाया हुआ है मुझे पता है। तो फिर से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में तो देखिएगा कुछ नहीं है, बस भारी भरकम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। अब देखिए आपको सुन लीजिए, हमको भी बताने दीजिए। अब एक बात बताइए, x अपॉन a है, सॉरी x के पावर में a है और x के पावर में क्या है b है। तो देखो तो x के पावर में a और x के पावर में b को हम x के पावर में a माइनस b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, श्योर है? चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि मैं इसको x के पावर में a माइनस b लिख सकता हूँ, आप लोगों ने भी बोला है, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत? और उसके पावर में क्या है, ये वाला टर्म है, इसको टर्म को लिख दो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, लिख दिए, कोई दिक्कत? अब हम पहले इसी टर्म को लेके चलते हैं, क्योंकि जैसे इस टर्म को लिखे उसी तरह उस टर्म को लिखना पड़ेगा और उसी तरह इस टर्म को, क्योंकि देखो तीनों टर्म सेम है। बस यहाँ पे a b है तो यहाँ पे bc दे दिया, यहाँ पे ca दे दिया, यहाँ पे a स्क्वायर है यहाँ वाला और यहाँ वाला b स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ भी सेम है, तीनों टर्म सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो इसको हम x के पावर a माइनस b और उसके पावर में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब एक बात बताओ, देखो तो पावर में पावर खेल रहा है, और जैसे पावर में पावर होता है तो हम क्या करते हैं, पावर में पावर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? याद है कि नहीं याद है? बताया था ना मैंने। हाँ तो ध्यान दीजिए, अब जैसे ये x के पावर में ये है और उसके पावर में ये है, तो सिंपल करेंगे x a माइनस b मल्टीपल a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखिए मैं इन सब क्वेश्चन को ऐसे ही कर देता हूँ, कर दो इस वाले टर्म को भी, तो यहाँ पे मल्टीपल लगा दिया, यही रहे तो हम कर लेंगे, कर लीजिएगा ना? चलिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा आप देखो, अब ध्यान से देखो, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एक फॉर्मूला का रूप ले रहा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला का रूप ले रहा है? हाँ? एक इसका फॉर्मूला बनता है a क्यू माइनस b क्यू, जिसको याद है वो कहानी खत्म कर देगा यहीं पे, और जिसको नहीं याद है वो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चलेगा। कैसे? a को पहले इससे गुना करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर b को इससे करेगा, फिर b को इससे करेगा, फिर b को इससे करेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आंसर आएगा। लेकिन जिसको याद है कि इसका फॉर्मूला a क्यू माइनस b क्यू होता है वो डायरेक्ट खेल जाएगा। बात समझे? समझे? तो मैं डायरेक्ट खेलूं या इनडायरेक्ट खेलूं? डायरेक्ट खेलता हूँ। अरे भैया हमको याद है इसका फॉर्मूला क्या है, a क्यू माइनस b क्यू, तो सिंपल मैं x के जगह पे a क्यू माइनस b क्यू लिख सकता हूँ। अच्छा आप देखो, अब इस टर्म को देखो, सेम टर्म है ना, तो मैं इसके जगह पे b क्यू माइनस सी क्यू लिख सकता हूँ। इस टर्म को तोड़ेंगे तो ऐसे तो आएगा ना, सोच के देखिए, जब मैं इस टर्म को तोड़, सुनो जब मैं इस टर्म को तोड़ा हूँ तो ये टर्म आया है, तो सोचिए तो इस टर्म को तोड़ूंगा तो यही टर्म आएगा ना, क्योंकि a था तो a क्यू आ गया, b था तो b क्यू आ गया, तो यहाँ पे b है तो b क्यू आ गया और c है तो माइनस है तो माइनस आ गया।
समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। नहीं समझे तो चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। अब देखिए इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ लेकिन मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इस टर्म से ये आया, आइए इस टर्म से एक्स बी माइनस सी कर देंगे, उसके पावर में क्या ले लेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ले लिए। सेम यहाँ भी कर लेंगे एक्स के पावर सी माइनस ए, उसके पावर में क्या लेंगे सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ले लिए। अब इसको देखिए इसमें हम क्या करेंगे पावर पावर गुना होगा तो एक्स ए माइनस बी मल्टीपल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों लिखे इसको समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि पावर पावर मल्टीपल हो रहा है, लिख दिए। यहाँ पे भी सेम होगा, कर दीजिए गुने एक्स बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सेम एक्स सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक में कुछ नहीं किए, यहाँ तक में सेम चीज जो यहाँ पे किए हैं वही चीज यहाँ भी किए हैं, वही चीज यहाँ भी किए हैं। यहाँ पे देखो पावर पावर है, पावर पावर है, पावर पावर है, हो गया पावर पावर गुना। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिल गया, यहाँ भी एक फॉर्मूला मिल गया और यहाँ भी एक फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ पे a माइनस बी है तो फॉर्मूला बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है बी माइनस सी, तो यहाँ पे फॉर्मूला और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा बन गया। अब चलिए अब देखिए मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो, बेस x है x है, अब पावर अलग अलग हो, अलग पावर अलग पावर अलग अलग। अब तीन मल्टीप्लाई में हो तो पावर को जोड़ते हैं या घटाते हैं? जोड़ते हैं, याद है ना। जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो जोड़ देंगे, सब पावर को जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले x लिखेंगे, पावर में लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू लिखेंगे। अब देखिए आप कहिएगा भैया सी क्यू से तो सी क्यू कट गया, फिर आप कहोगे भैया बी क्यू से बी क्यू भी कट गया। और तुम ध्यान से देखो, तुम कहोगे भैया ए क्यू से ए क्यू भी कट गया। ध्यान से देखो घट रहा है, मल्टीप्लाई में कट नहीं रहा है, घट रहा है। तो यानी कि आंसर बचा एक्स के पावर में 0। बात समझे ये 0 कैसे आया? अगर मल्टीप्लीकेशन में ऐसे कटता तो हम डालते हैं 1, नहीं समझे? लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस हो रहा है ना। अब प्लस माइनस में कोई चीज घटता है तो 0 होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो x के पावर में क्या हो गया 0 और x के पावर में 0 का मतलब क्या होता है 1। इसका मतलब आंसर 1 सिद्ध हो गया, आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे सिद्ध हुआ। समझे कि नहीं? पैरेलल ये हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है तो थोड़ा उतार लीजिए, क्वेश्चन बस नाम के लिए बड़ा है। आंसर क्या है भैया? सिद्ध करना है कि देखो सिद्ध करने का क्वेश्चन का एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चन दे देगा और सामने में आंसर दे देगा और आपको निकालना है कि ये। मैथ में एक रूल हमेशा ध्यान रखिए, जहां तक आपको समझ में आ रहा है वहां तक करिए, फिर इसके बाद दिमाग लगेगा। बात समझे? चलिए यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा कि भैया ए और बी को फिर से कर देंगे ए माइनस बी और उसके पावर में क्या ले लेंगे सी। सेम इसको भी कर लेंगे एक्स बी माइनस सी पावर में ए, फिर इसको भी कर लेंगे एक्स सी माइनस ए पावर में बी। अच्छा देखो ये पावर पावर गुना है ना, तो मैं डायरेक्ट इसको ए सी माइनस बी सी लिख सकता हूँ। मैं एक स्टेप गोल कर दिया, यहाँ पे ए सी माइनस बी सी क्यों लिखा मैंने समझे? ये दोनों पावर पावर गुना होगा, पावर पावर गुना होगा तो सी तो ए से गुना होगा, सी तो बी से गुना होगा ही ना। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया। करूँ शॉर्टकट या नहीं करूँ? कर लूँ ना। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ भी सेम होगा तो एक्स ए बी माइनस ए सी और यहाँ पे क्या होगा बी सी माइनस ए बी होगा। गुना कर दिया, थोड़ा सा इसको ना प्रोसीजर में थोड़ा ढंग से ले आया। अब चलिए अब यहाँ पे बेस सेम आ गया, लिख लीजिए। पावर अलग अलग है तो क्या करें, बेस को रखने दे और पावर को क्या कर दे, जोड़ दे, घटा दे। तो गुना है, क्या गुना बनेगा सत्यम? तो बड़ा घटाएंगे, हम ही को डरा रहा है ऐसे देख के, छोटा दिन का। तो इसको क्या करें, जोड़े की घटाएं? जोड़ दे। तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। देख लो माइनस ए बी प्लस ए बी से कट गया, माइनस बी सी से प्लस बी सी कट गया और माइनस ए सी से प्लस ए सी। तो एक्स के पावर क्या बचा 0। एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना है? इस क्वेश्चन को ना खुद से बना लीजिए। हाँ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों एक ही है, बस इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है। यहाँ भी 2 टर्म है और यहाँ भी 2 टर्म है। करवाया है ना, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं।
देख लीजिए इस क्वेश्चन में ना, सेकंड क्वेश्चन देखिए बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 1 को रहने दीजिए 1, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस 1 को आप कुछ कर सकते हैं नहीं, तो 1 ही रहने दीजिए। लेकिन इसको मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? x के पावर b लिख सकता हूँ और x के पावर a लिख सकता हूँ। सोच के देखिए, जब मैं x के पावर a और x के पावर b को x के पावर a माइनस b लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ भैया। पिछले क्वेश्चन में मैंने इस तरह से इस तरह बदल दिया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरह को इस तरह में बदल रहा हूँ, वाइस वर्सा कर रहा हूँ। कोई समस्या नहीं ना? बहुत अच्छे। तो सेम देखो, बगल वाले पड़ोसी को भी तो यही करेंगे ना, हाँ भैया। x के पावर c और x के पावर a। बगल वाले को 1, भुतला मत जाना, 1 को 1 लिख दिए, इसको लिखे x के पावर a और x के पावर b, इसको देखो x के पावर c, इसके हो b। बहुत बढ़िया। इसको देखो 1 अपॉन 1 को 1, x के पावर माइनस b है यार, c है नहीं b है, सिंबल माइनस b नहीं है। x के पावर b और x के पावर c प्लस x के पावर a और x के पावर c। यहाँ तक मैं समझने में दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझना था ही नहीं कुछ, बस चेंज करना था। समझना अब है, समझना अब कैसे है। एक के नीचे में एक लोगे, एक के नीचे एक लोगे, एक और एक्स ए और एक्स ए का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एक्स ए ही आएगा ना। सेम चीज का एलसीएम सेम ही आता है ना, याद है ना? समझे? 1 एक्स ए और एक्स ए का एलसीएम कितना है? एक्स ए। अब एलसीएम का एक नियम होता है कि अगर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक्स ए है, तो जस्ट उसके ऊपर वाले को भी एक्स ए से मल्टीपल कर दो। बात समझ में आया? घुसा कि नहीं घुसा? हाँ। तो यहाँ पे एक को एक्स ए से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? एक्स ए। अब एलसीएम का एक दूसरा नियम भी है, यहाँ पे अगर सेम है और यहाँ भी सेम है, दोनों चीज सेम सेम है, तो ऊपर को एक से ही मल्टीपल करेंगे, यानी कि सेम वैसे ही रहने देंगे जो ऊपर है। तो ऊपर को क्या लिख दें और इसको क्या लिख दें? कोई दिक्कत? लेकिन देखो नीचे ऊपर में वो और चीज छूटल है, एक ये वाला एक यहाँ पे आ गया, ये वाला का टर्न यहाँ आया और ये वाला टर्न नीचे गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। तो अब चलो, अब इसमें भी यही करेंगे। नीचे में कुछ नहीं तो एक 1 XB और XB का एलसीएम कितना आएगा? XB। बहुत बढ़िया। सेम 1 है, XB है, तो मैंने बोला था यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे XB है, तो ऊपर वाले को XB, यहाँ पे B। XB और XB सेम है, तो ऊपर में क्या रहेगा? XA ही रहेगा और यहाँ पे XC रहेगा। ऊपर में देखो फिर एक खाली है, एक क्यों? क्योंकि ये वाला एक है। समझे? यहाँ भी सेम करते हैं, सिंपल। आप देखो मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ गए हैं। XC प्लस XB प्लस XA बटा 1, खत्म। यहाँ पे देखो A या इसको छोड़ो, 1 बट्टा A बट्टा B हम मान लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है 1 जो है भागा है A बट्टा B से, 3 टर्म है ना, समझे ना? तो A जो है इन दोनों से भागा हुआ है, A के बट्टा में है ये दोनों, तो ये दोनों A के बट्टा में है। तो कोई भी बट्टा में अगर A बट्टा B रहता है तो क्या बोलते हो? A भागा B लगाते हो ना। तो अगर 1 के बट्टा में ये दोनों है तो 1 बट्टा की जगह हम भागा डाल सकते हैं और A बट्टा B डाल सकते हैं। तो इसका मतलब है 1 भागा को हम किस में चेंज करेंगे और ये B बट्टा क्या हो जाएगा? A। यानी कि नीचे वाला जो B है वो एक के साथ क्या होगा? गुना होगा। बात समझे? तो यही करेंगे, यानी कि XA को 1 से गुना करेंगे तो XA आ जाएगा और ये XA प्लस XB प्लस XC आ जाएगा। सेम यहाँ भी आएगा, देख लो, XB 1 के साथ गुना हो जाएगा, XB प्लस XA प्लस XC और XC भी 1 के साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो गया? XC बट्टा XC प्लस XB प्लस XA। अच्छा देखो नीचे में है ना, तीनों चीज सेम है, नीचे में तीनों चीज सेम है, देख लो। XA XB XC, XA XB और XC, XA XB और XC, बस इधर उधर है तीनों चीज सेम ना, साइन भी तीनों का सेम है। तो सेम चीज का एलसीएम क्या होता है? सेम ही होता है। अगर 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो अगर यहाँ पे सेम चीज का एलसीएम भी तो क्या आएगा? XA प्लस XB और प्लस XC ही आएगा ना। अब देखो यहाँ भी वही चीज है, तो सेम चीज होता है तो ये XA ही रह जाएगा। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे जो है वहाँ भी वही है, तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर नीचे दोनों फिर सेम आ गया, कट रहा है दोनों, दोनों को काटेंगे तो इस बार 0 नहीं होगा, ऊपर नीचे कट रहा है, तो आंसर क्या आएगा? यही कर रहा है निकालने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया। मेरे देखो हुआ क्या, चलिए देखिए कुछ नहीं करेंगे, 1 है, 1 लिख लो, 1 लिख लो प्लस
इसको क्या कर सकते हैं, x बट्टा a और x बट्टा b लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो वो आपको पता ही है, समझ गए। सेम यहाँ भी लीजिए, xb बट्टा x a, नीचे में कुछ नहीं तो एक है, एक और xb का एलसीएम कितना आएगा, xb और 1 है और xb है, तो ऊपर में क्या हो गया, xb प्लस xa आ गया और उसके ऊपर में क्या आ गया, एक। सेम यहाँ भी आएगा, 1 और xa का एलसीएम कितना आएगा, xa, यहाँ पे आ जाएगा xa और यहाँ पे आ गया xb, ऊपर में क्या आ जाएगा 1। अब ये xb 1 के साथ गुना हो जाएगा, क्यों हुआ अभी तुरंत बताए थे, तो xb नीचे में xb प्लस xa, ये xa ऊपर गुना हो जाएगा। अब वो एलसीएम सेम सेम है तो सेम सेम का एलसीएम क्या आएगा, सेम सेम। जब ये यहाँ पे सेम है तो ये xb ही रहेगा और ये यहाँ पे है तो ये xa ही रहेगा। ध्यान से देखो, xa xa xb xb प्लस 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 सेम है टर्म तो काट दो, आंसर एक। आंसर नहीं, इस तरह से प्रूफ हो गया। उतारने का टाइम हम नहीं देंगे, पहला क्वेश्चन उतार चुके थे आप लोग, नहीं उतारे। भैया के भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 10 मिलियन हो गया, 100 मिलियन। तो भी सपने वाला बात कर दिया। एक मिलियन हो जाएगा। ओ बात नहीं करना है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन इसका देखते हैं पहले। a प्लस बी प्लस सी है, नीचे में क्या है, a के पावर -1 b के पावर -1 प्लस b के पावर -1 c के पावर -1 प्लस c के पावर। ये कितना प्रूफ करना है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, a b और c आना है, ठीक है ना। सिंपल है, ऊपर में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो तो रहने दो, लेकिन नीचे में कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया 1 बटा a का वैल्यू होता है 1 माइनस a। बताया है, बताया है कि नहीं बताया, बताया है, बताया भैया, नहीं बताया तो चलो फिर से बता देते हैं। a-1 है, मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर में माइनस से, माइनस को पावर से हटाते हैं, याद गया, तो उसको उल्टा करेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो 1 बटा a के पावर में एक, और एक पावर में है भी नहीं भी है तो उसका कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो आ गया, आ गया, आया। तो यानी कि मैं a-1 को 1 बट्टा a लिख सकता हूँ और b-1 को a बट्टा b लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई डाल के। इसी तरह प्लस 1 बट्टा b लिख सकता हूँ और 1 बट्टा और इसी तरह प्लस 1 बट्टा c डाल के 1 बट्टा a लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों मल्टीपल, ये दोनों मल्टीपल, ये दोनों मल्टीपल, तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही एज इट लिख लो, a प्लस b प्लस नीचे वाले को तो 1 बट्टा ए बी प्लस 1 बट्टा बी सी प्लस 1 बट्टा सी है, होगा। इन दोनों को गुना कर दिया, इन दोनों को गुना कर दिया, इन दोनों को गुना कर दिया। एक एक से गुना हुआ एक, ए और बी से गुना हुआ ए बी, एक एक से गुना हुआ एक, अब बी और सी से गुना हुआ बी सी। क्लियर है। अब देखिए फिर से वही खेल, ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम लेंगे, तो ध्यान रखिएगा ए बी है, बी सी है, सी है, इसका एलसीएम होगा ए बी सी। होगा कि नहीं होगा, देख लो, और ऊपर का भी a b c होगा कि नहीं, समझे ना। ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम क्या हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी। अब देखिए ए बी है, यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा सी, यानी कि एक को सी से गुना कर देंगे तो ये कितना आ गया सी, समझे। यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है ए, एक को किससे गुना कर देंगे ए से। यहाँ पे क्या है ए सी, यहाँ पे क्या है ए सी, एक्स्ट्रा क्या है बी, तो ऊपर को बी से गुना कर देंगे, ऐसे ही करते हैं ना। ऊपर में क्या डाल देंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए बी सी फिर से इससे गुना हो जाएगा, याद आया, तो ये हो जाएगा ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस, अच्छा सी प्लस ए प्लस बी को मैं लिख देता हूँ थोड़ा ढंग से, ए प्लस बी प्लस ऊपर नीचे कट जाएगा भैया, हाँ इसीलिए मैंने ढंग से लिख दिया, ये और ये कट गया तो बचा क्या, a b c, आंसर a b c, आंसर नहीं, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। अच्छा जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। a-1 है, a-1 को संकर में तुरंत a बटा a लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं a बटा b, उसके बाद में क्या है -1, इस -1 को छोड़ दो फिलहाल के लिए, a और b को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, a और b का एलसीएम कितना हो जाएगा a b, बहुत बढ़िया। a है यहाँ पे, a है यहाँ पे, b एक्स्ट्रा है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, एक्स्ट्रा क्या है तो ऊपर में क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो उल्टा कर देंगे, a b b b प्लस a पावर में 1 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू नहीं होता है ना पावर में, हटा दिए तो इसी को लिख देंगे ए बी और b प्लस ए को लिख देंगे a प्लस बी। देखो तो कुछ इसी तरीके से मांग रहा था, नहीं है, हो गया आसान।
तो देखिए हाँ, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। कैसे पढ़ा है था तो कुछ 3n इंटू 9 2n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1 इंटू 9n माइनस 1। अच्छा तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि भाई ये 3 है और ये भी 3 है। हाँ, ये 9 है 3 का स्क्वायर है, हाँ है, ये भी 3 है तो ये भी 3 है ना, 3 का स्क्वायर। तो वही खेल खेलेंगे, तो इस वाले को तो कुछ नहीं करेंगे, 3n ही रहने देंगे। इस वाले को कर देंगे 3 का स्क्वायर और उसके भी पावर में क्या लिख देंगे n प्लस 1। सेम यहाँ भी कर देंगे, नीचे में भी 3n माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर पावर में n माइनस 1 हो गया। अच्छा अब आपको ये पता है कि भैया ये तो पावर में पावर हो गया। अब पावर पावर क्या होता है, गुना होता है। तो देख लो 3 के पावर 2 इंटू n माइनस n प्लस 1 यही होगा ना। तो इसको मैं लिखूंगा 3, 2n से गुना होगा तो 2n, 2 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2। तो मैं डायरेक्ट 3n लिख रहा हूँ इंटू 3 के पावर 2n प्लस 2 लिख दूंगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? क्या दिक्कत नहीं। मैंने पावर पावर को गुना कर दिया। पावर पावर को देख लीजिए कैसे गुना किया मैंने। पावर पावर गुना हुआ, अब पावर पावर गुना हुआ, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, खत्म। अभी नीचे वाले को दो 3n माइनस 1, यहाँ भी आप गुना करिए 3 2n माइनस 2। यहाँ तक समझ में आया? समझ रहा है क्या मेरा? किचन पे रख दिए क्या? अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, बेस सेम है 3 3, पावर अलग अलग है। तो मैंने बोला है ना बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऊपर में भी जुड़ेगा और नीचे में भी जुड़ेगा। चलिए जोड़िए 3n प्लस 2n प्लस 2 हो गया। पावर पावर को जोड़ दिए, नीचे में देखिए 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 जुड़ गया। पावर 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 जुड़ गया तो देखिए 3n और 2n कितना हो जाएगा 3n प्लस 2 हो गया। नीचे में देखिए 3n और 2n कितना हो गया 3n माइनस 1 और माइनस 2 कटेगा नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे 3n प्लस 2 है, यहाँ पे 3n माइनस 3 है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला और याद आ रहा होगा कि भैया ने बोला था कि a के पावर में m हो और a के पावर में n हो तो अगर a यहाँ भी है a यहाँ पे भी है, बट्टा में है, तो पावर को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, m माइनस n कर देते हैं, बेस को ले लेते हैं और पावर को घटा देते हैं। यहाँ पे भी सेम है, 3 है, पावर अलग, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। इस पावर में से इस पावर को घटा देंगे तो 3n प्लस 2। और हमेशा देखिए घटाने पे घटाओ का साइन लीजिए और एक से ज्यादा डिजिट है, नीचे में कितने डिजिट है 2 है ना, एक से ज्यादा डिजिट है तो ब्रैकेट ले लीजिए, ब्रैकेट, समझे? और फिर लिख दीजिए 3n माइनस 3। बात समझे मेरा? यहाँ पे जब भी एक डिजिट से ज्यादा डिजिट हो तो ब्रैकेट में लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट का जो माइनस है ये सबसे गुना होगा। तो चलिए तो आप लीजिए 3n प्लस 2 माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए 3n से 3n तो कट गया, तो बचा क्या 3 के पावर में 5। ध्यान से देखिए 3 के पावर 5 बचा ना, क्योंकि 2 और 3 5, 3 के पावर 5 को तोड़िए, 3 3 9 3 27 3 81 81 3 245। 3 के पावर 5 को तोड़ना आता है कि नहीं आता है? हाँ भैया 5 बार गुना करना है, पता है ना? चलिए देखिए, हाँ 4 क्वेश्चन उतार भी दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। देखिए इधर नहीं समझ में आया जिसको सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 मल्टीपल 25 के पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 के पावर 2n है, और इधर क्या है 5 इंटू 5 के पावर में 2n प्लस 3 माइनस 25 ब्रैकेट दे दिया, नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा n प्लस 1। देखिए आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन एक चीज दिख गया होगा 5, हर जगह आपको 5 दिख रहा होगा। 25 भी 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है। सिंपल हम देखो थोड़ा सा मैंने इस बार थोड़ा स्किप करेंगे कुछ पार्ट को इसके मतलब कि थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, बस समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ लेंगे भाई ये कैसे हुआ। 5 को 5 रहने दो,
25 को तुम लिख दोगे 5 का स्क्वायर। इस 25 को n+1 को तुम 5 का स्क्वायर लिखोगे और उसके पावर में क्या लिखोगे n+1। ये पावर गुना होगा, तो इसको हम 5 की पावर 2n+1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 की पावर 2n+2। कोई दिक्कत? नो भैया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस 5 के स्क्वायर को तो मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 25 को। इस 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हम लिख देते हैं 5 2n+2n। बस ऊपर वाला कहानी खत्म, नीचे वाला कहानी 5 मल्टीपल 5 के पावर में 2n+3 तो है ही, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के पावर में 2n+2 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो देखो सेम और सेम है। लेकिन मेरे हिसाब से ना एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ऐसे में ना कटेगा नहीं। लेकिन मुझे काटना भी है, तो चलो काटते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ। क्योंकि मुझे ना कुछ चीज दिख रहा है, 5 का 2n यहाँ भी दिख रहा है, 5 का 2n और 5 के पावर में 2n यहाँ भी दिख रहा है। 4 जगह दिख रहा है 5 के पावर में 2n, ऊपर में 2 जगह, नीचे में भी 2 जगह। नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ। 5 के पावर में 1 है। इसको तुम इस वाले टर्म को तुम ऐसे लिख सकते हो 5 के पावर में 2n इंटू 5 के पावर में 2 लिख सकते हो इसको। जब मैं पावर को जोड़ सकता हूँ तो पावर को तो अलग भी कर सकता हूँ ना। बात समझे कि नहीं? हम कैसे करते थे, a के पावर में m है और a के पावर में n है, गुना में है, तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं ना। तो क्या मैं जुड़े हुए पावर को तो ऐसे भी तो अलग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यही किया, अलग कर दिया। अब देखिए अभी नहीं काटते हैं। 5 के पावर में 2 तो यहाँ पे है ही, इंटू 5 के पावर में 2n है, हो गया। चलिए नीचे में लिखिए 5 मल्टीपल 5 के पावर में क्या है 2n इंटू 5 के पावर में क्या लिख दे 3। यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे अलग कर दिया, समझे। माइनस 5 के पावर में 2n इंटू 5 के पावर में 2, यहाँ भी वही किया। इस वाले को भी अलग कर दिया। अब देखिए काटेंगे नहीं, पहले कॉमन लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि अगर सब मल्टीप्लाई में रहता तो हम काट देते। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे भी क्या है, प्लस माइनस जब रहता है ना तो हमको कॉमन लेके काटना पड़ता है, समझे। तो कॉमन लीजिए, कॉमन लेना मैंने पहले आपको बताया हुआ है, समझे। तो ध्यान दीजिए कि दोनों में देखिए काटना किसको है। 5 2n तो हमको दिख ही रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। 5 2n तो बाहर ले ही लेंगे। तो चलिए ऊपर में से लेते हैं 5 2n ले लिए, नीचे में भी ले लेते हैं 5 2n ले लिए। अच्छा और देखो क्या और क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 3 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे 5 को 4 को 5 है, 4 हो गया है। और यहाँ पे क्या है 2 को है, यानी कि नीचे में मैक्सिमम 2 को 5 है, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 को है, ऊपर में 2 है। तो ऐसा करते हैं ना 5 का स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं, समझे। नीचे में भी 5 का स्क्वायर निकालते हैं। आपने 5 2n निकाल लिया और 5 का स्क्वायर निकाल लिया। जैसे आपने 5 का स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे सिर्फ बचा 5, क्योंकि 5 2n तो आपने निकाल लिया, 5 स्क्वायर भी निकाल लिया। तो इन तीनों में से क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्योंकि 5 स्क्वायर तो आपने पहले निकाल लिया और यहाँ से भी 5 2n आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा -1। बात समझे भैया? इधर का इधर ही ले लिए थे हमने। हाँ दोनों देखिए, कॉमन जो होता है ना दोनों में से होता है। जैसे कॉमन कैसे निकलता है, जैसे am है प्लस bm है ना। तो कॉमन क्या निकालने मतलब इसमें m है और इसमें भी m है, तो इन दो m को निकाल लो तो बचेगा क्या, a प्लस b, समझे। अगर मान लीजिए कि ऐसे है क्वेश्चन, am प्लस m है तो दोनों में क्या है m है, m ले लीजिए और a प्लस m की जगह कुछ नहीं तो 1 डाल दो। ये होता है कॉमन लेना। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही कॉमन ले लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 2 तो कॉमन ले चुके हैं, ध्यान रखो। अब देखिए 5 2n निकाल चुके हैं, 5 2 भी निकाल चुके हैं। तो ध्यान से देखो तो ऊपर में बचा सिर्फ इस वाले में बचा 5 का स्क्वायर, समझ के देखो, क्योंकि 5 का पावर 3 है अब 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 4 हो गया। तो 2 को निकाल लिए तो बचेगा कितना, 2 बचा माइनस। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा इधर। अच्छा इधर ही ले लेना, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी निकल चुका है पूरा और 5 2n भी निकल चुका है, बचा ही कुछ नहीं। ध्यान दो तो इन दोनों को तुम काट सकते हो। कटेगा। ध्यान से देखो ऊपर में बचेगा 4 और नीचे में बचेगा 25 25 माइनस 4 24। नीचे में देखो 24 कैसे बचा, बचे 25 25 में से 4 एकम 4 4 6 24 1/6। कहाँ सत्यम बाबू 120 आयल बा कैसे। हाँ बोलो। सीट इधर उधर बीच रहा है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था,
x था, सॉरी n था लेकिन x लिखाया गया था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें खोजिए, इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 5n छुपा हुआ है, यहाँ भी 5n छुपा है, यहाँ भी 5n। तो एक चीज़ तो दिमाग में क्लियर हो गया कि 5n हम निकाल सकते हैं, 5n जो है निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा और चीज़ देख लो कि कोई चीज़ छुपा है, हाँ 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा। नहीं चलो निकलेगा। इसको तोड़ो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5n इंटू 5 के पावर 3। हाँ भैया इसको 6 को 6 रहने दो, कितना गिरा रहे रे, हटाओ ना यहाँ से, उठा के रख दो ना चंदन बाबू, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स की बात बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पैर की मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती है, समझे ना। पैर की मोच और छोटी सोच अक्सर दुनिया में आगे नहीं बढ़ने देती है, ध्यान रखिएगा। पैर में तो मोच जब आएगा ना तब समझना। चलिए 9 को छोड़ दीजिए और 5n, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं ना, 5n को बाहर ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 5n है ही ना, निकाल लिए तो बचा ये, देख लो बेटा यहाँ देखो 5n इसमें से निकला तो क्या बचा 9, अब वो 5n में यहाँ से 5n से बच गया तो क्या बच गया 2 स्क्वायर। हाँ। ऊपर में देखो 5n निकाल लिए, भैया। 5n निकाले यहाँ पे तो क्या बचा 5 के पावर 3। हाँ बोलो। जैसे इधर भी 5n इधर भी 5n, हम एक बार लिखेंगे तो चल जाएगा। हाँ एक ही बार लिखना ही है, कॉमन इसी को कहते हैं, जितना भी टर्म रहता है ना उसमें से निकाल लेंगे। तीन फाइव एक बार निकाल। हाँ 3 5 तो उसमें से निकाल लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से निकल जाएगा। हाँ तो 5 3 बच गया, यहाँ पे कितना है -5n निकल गया तो क्या बचा 6 इंटू 5, देख लो ध्यान से ऊपर वाले में 5n निकला तो बचा 5 क्यूब, यहाँ से 5n निकला तो क्या बचा 6 इंटू 5, नीचे में क्या है 5n 9 - 4 9 9 2 का स्क्वायर 4, 5n से 5n कट गया, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 125 -30 5 का क्यों भैया 5 का क्यूब कितना होगा 25 25 25 5 125 6 5 30 95 5 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5 5। अब देखो 125 में से 30 जाएगा तो कितना होगा 95, 5 काटोगे तो कितना है आंसर है ये। 6 इंटू 6 8 के पावर में क्या है +1 प्लस 16 2 के पावर में क्या है 3n - 2 अपॉन 10 के पावर में 2 पावर में है 3n + 1 -7 8 के पावर में क्या है n। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अच्छा कुछ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे 8 में 2 छुपा हुआ दिख रहा होगा, 16 में 2 छुपा हुआ है, 16 में भी 2, 16 को तो छोड़ो 2 में तो 2 है ही, हाँ 2 है और 8 में यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो क्या करें 2 में खेल ले या 8 में खेल ले, मेरे हिसाब से सबसे छोटा डिजिट में 2 में खेलते हैं। तो चलिए 6 को छोड़िए, 6 को कुछ करिए मत अभी फिलहाल, और 8 को कर दो 2 के पावर 3 और उसके पावर में n + 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस 16 2 के पावर में 3n - 2 है ना, 10 2 के पावर में 3n + 1 -7 2 के पावर में 3 और उसके पावर में n। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, पता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 या 2 का क्यूब। अब चलिए अभी ऊपर में देखिए, ऊपर में तो आपको पता है कैसे होगा मल्टीप्लाई, पता है कि नहीं 6 मल्टीपल 2 के पावर 3 n + 3 होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया तीन को होगा। भैया 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इससे भी होगा, इससे भी होगा, हाँ समझ लेकिन गया। ध्यान है कि मैंने डायरेक्ट कर दिया है, हाँ। एक स्टेप और लेगा ये, पावर मल्टीपल हो रहा है ना, पता है नहीं ये, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया, ऐसे यहाँ पे है ना ब्रैकेट है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीपल डाल दो, मल्टीपल यहाँ पे डालो 16, ये तो है ही 2 के पावर 3n - 2, चलो यहाँ पे भी ब्रैकेट हटा के क्या डाल दो मल्टीपल। चलिए यहाँ पे भी 10 मल्टीपल 2 3n + 1 और यहाँ पे देखो -7 2 के पावर में मल्टीपल 3n होगा। फिर से आप वही खेल खेलते हैं जो हम खेल रहे थे, कॉमन नहीं लेंगे, पहले अलग अलग कर लेते हैं। 6 इंटू 2 के पावर 3n मल्टीपल 2 के पावर 3, सही लिखा मैंने, स्कूल लेटर को मैंने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, समझ गया। प्लस 16 इंटू 2 के पावर 3n माइनस में है
बात नहीं समझे? 2 माइनस प्लस में है तो ना आपने अलग कर दिया। यहाँ पे क्या है? माइनस में। माइनस में, तो इसको भागा कैसे करना पड़ेगा फिर। भागा नहीं करेंगे, इसका एक तरीका और कर सकते हैं, 2 के पावर में -2 लिख सकते 2 के बारे में माइनस। हैं, समझे? कि पावर में -2 है तो -2 लिख सकते हैं। यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। अपॉन 10 है ये, मल्टीपल 2 के पावर में 3n इंटू 2 के पावर में 1 प्लस 7 इंटू 2 के पावर में 3n। देखो क्या क्या निकाल सकते हो, 2 के पावर में 3n तो निकाल ही सकते हो। ऊपर में देखो 2 के पावर में 3n को निकाल दो बाहर। इन तीनों में से 3n बाहर निकल गया तो बचा क्या, 6 इंटू 2 के पावर में 3 बचा, हाँ। प्लस 2 के पावर में 3n निकल गया तो बचा 16 इंटू 2 के पावर में -2। हाँ। नीचे आओ, 2 के पावर में 3n निकाल दो तो 10 इंटू 2 बचा इसमें से, प्लस 2 के पावर 3n घटा तो कितना है 7, 3n कट गया, 6 इंटू 8 48। इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 48 6 12 दिया 48 2 दूनी 4 दूनी 8 8 छक्के 48। समझे कि नहीं? भैया एक लेवल और ले ले, 6 दूनी 12 12 एक नहीं, ऐसे लेवल ले लो, नहीं। एक लेवल और ले लो। छोड़ो यहाँ से देखो 6 2 के पावर में 3 को तोड़ोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, प्लस 16। हाँ। ध्यान से देखो कि ये जो है 16 इंटू 2 के पावर में क्या है2 -2। -2 को तुम ध्यान रखो कि 1/4 लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो। बहुत बच्चे रुक गया कि कैसे भैया लिख सकते हैं, याद कीजिए भैया माइनस पावर में हटाने के लिए माइनस क्या हटाते करते हैं, हैं? 1/2 के पावर में स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। इसको तोड़ेंगे 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। हाँ, समझे? बस। तो मैं इसको लिख देता हूँ 16 इंटू 1/4। बस। कोई दिक्कत नहीं। नीचे में हूँ 10 दूनी 20 प्लस 7। सात। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा ध्यान दो 16 इंटू 1/4 है तो ये 4 से कट सकता है, हाँ, 4 6 8 48 प्लस 4 बस। ऊपर में 4 4 16 4 इंटू 1 4 20 27। तो ये हो गया 27 सॉरी 52/27। इसको काटो, किससे कटेगा? ये कटेगा। 3 के भैया। 3 से 5 2 7 3 से 52 नहीं कटेगा, 5 बताओ किससे कटेगा? 5 से कह रहा भैया पीछे वाला, कितने से? 5 से। नहीं कटेगा 5 से नहीं। 7 से करेगा। 27 नहीं जाएगा 7 से। 20 27 साते हैं नहीं यहाँ पे। बस 3 से जाएगा ये। हाँ नहीं जाएगा। 3 से तो ये जाएगा, वो ऊपर वाला नहीं जाएगा ना। 3 से भैया। हाँ। ऊपर वाला ये गलती हो गया है क्या? हाँ भैया गलती हुआ, वहाँ माइनस का प्लस डाल दिया आपने। कहाँ पे तो बाबू? यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे तो है माइनस ना, ये माइनस और ये भी माइनस। तो 20 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 13 ना। हाँ। बात समझे कि नहीं? आप कट जाएगा भैया 13 चौका 12। इसका ध्यान ठीक था सोनू का, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था, समझे? चलिए हो गया ये 4 क्वेश्चन, उतार लीजिए। इसके बाद तो इससे आसान क्वेश्चन है थोड़ा, बता रहे नहीं जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पेपर उसी का- चेंज होता है। हाँ वो थोड़ा चेंज होगा। हाँ देखिए इसमें ना फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चंदन की तरफ से मत चले जाना, नहीं तो फिर वो बोलेगा एक्स क्या थी, ज्ञान थी भैया। हाँ चलिए तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि 7 पावर में 2x + 3 है इक्वल टू 1 है। x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको अलग नहीं करना है। 7 2x + 3 तो है ही इधर, 1 को हम 7 के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आपने 7 के ही पावर में 0 क्यों लिया, उसी के भी पावर में 0 ले सकते थे। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 है। इसीलिए अब जैसे यहाँ भी 7 के पावर में कुछ है, यहाँ भी 7 के पावर में कुछ है, तो बेस कट जाएगा। हाँ। जैसे बेस कटेगा तो ये बचेगा 2x + 3 और इधर क्या बचेगा 0। तुम तुरंत जानोगे 3 को इधर भेजोगे तो तुम कहोगे कि भैया ये हो गया -3, अब x बटा में 3 x बराबर हो जाएगा -3/। 2 ये है आपका आंसर। मैंने तो 5 बार बना दिया। सॉल्यूशन देखिए, मैं ही 5 बार बना रखा हूँ। ये देखिए देखिए 2 के पावर में x + 1 है इक्वल डेट लिखा हुआ, डेट है, डेट। x - 3 है। चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा। 2 पावर में x + 1 4x - 3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4 तो इस 4 को क्या कर देंगे, बहुत बढ़िया। स्क्वायर। तो x + 1 इसको कर दीजिए 2 का स्क्वायर और उसके भी पावर में x - 3। पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 2x + 1। 2 के पावर में 2x - 6 लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। डायरेक्ट लिख दिया। अब 2 कटेगा तो बचेगा x + 1 = 2x - 6।
अब आपको पता है एक्स एक्स को एक साथ रखेंगे तो एक्स ये वाला ये +2x है, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा -2x। बच गया इधर क्या -6 प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा -1। -7 अब x में से 2x जाएगा तो -x -7 x बराबर क्या हो गया 7 माइनस माइनस तो कट गया ना, हाँ, तो x का आंसर कितना है 7। ठीक है x बराबर क्या वाला बता दो। कौन सा क्वेश्चन? एक तुम लोग को दिक्कत होगा चौथा क्वेश्चन में और एक दिक्कत होगा पांचवा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं चौथा और पांचवा तो बनाया नहीं ना। हाँ तो चौथा क्वेश्चन हम बता देते हैं, अब पांचवा बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल दूसरे तरीके से है, हाँ भैया बस इसको 8 को लिखना है 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 लिखो, पावर को गुना कर देना। इसमें वही छठे में चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन के 4 के पावर क्या है 2x 1/32, यही है ना। अच्छा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो 4 के पावर में 2 के पावर में 2 और 2 उसके पावर में क्या लिख सकते हैं 2x और 1/32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 को हम 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि 1 के पावर 5 में 1 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जिससे अच्छा मैंने और पावर ले लिया। 25 यहाँ पे दिमाग में दिक्कत हुआ, घुस गया वही दिमाग में। 2 25 नहीं है 2 के पावर 5 है। अच्छा ऐसे बोलोगे भैया यार 2 के पावर 5 वो 32 है ना। 32 को देखिए इसलिए हाँ सही हाँ सही है 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हो। हाँ इसके पावर 1 है तो 1 के पावर 5 में तो 1 ही आएगा ना। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो 1/2 के पावर में 5 हो गया। यहाँ पे क्या है 2 के पावर में 4x आ गया 2 2 नहीं बउआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अभी आपने कुछ क्वेश्चन किया था कि भैया 4/-1 होता है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। जब तो मैं 1/2 को 2 के पावर -1 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल उल्टा कर दिया, लिख सकते हैं ना। तो सिंपल ही 1/2 को हम क्या लिख देंगे 2 के पावर -1 और उसके पावर में क्या है 5 और उधर क्या है 2 के पावर में 4x 2 के पावर में 4x और यहाँ पे माइनस पावर है तो मल्टीपल है 2 से 2 उड़ेगा, x बराबर क्या आएगा -5/4। यहाँ पे समझा 1/2 को मैंने 2 के पावर -1 कैसे लिखा। अब सारा खेल यहाँ पे हुआ है शिवानी। 1/2 को मैंने 2 के पावर -1 कैसे लिखा ये समझ में आया, रिवर्स कर दिया। ये -5 कैसे आए बता दो बस। हाँ? ये पावर गुना हो गया। ये नीचे वाले में अरे पावर 4x के बराबर में। हाँ? 4x के बराबर में अबे बता 2 उड़ेगा तो इधर हाँ। 4x बचेगा, हाँ। इधर क्या बचेगा -5 तो वही -5 होगा। 2 -5 4 इधर चला गया, हो गया ना। यहाँ पे लिखने के लिए ना थोड़ा सा लिख लेना कि 1/a पावर होता है a के पावर -1, समझ गए ना। यहाँ पे लिख लेना। अरे आज तक गया मैं 5वें क्वेश्चन वो 5 उतार लो उतार लो ये क्वेश्चन उतार लो, ये थोड़ा अच्छा है। वो तो उतार लो अब बराती शांति से ले जाइए चलो हो गया बस। एक ही लड़का पे ये नहीं गए। हो गया। देखो क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए 4 पावर में x-1 इंटू 0.5 पावर में 3 - 2x अपॉन 1/8 के पावर में x, सही है ना। यहाँ पे x का मान निकालना है। यहाँ पे 4 को मैं 2 के पावर में 2 लिख सकता हूँ, उसके पावर में क्या है x-1, यही ना। 0.5 को सबसे पहले लिख सकता हूँ मैं 5/10, नहीं समझा। फिर मैं काटूंगा तो क्या लिखूंगा 1/2। 0.5 को एक स्थान के बाद दशमलव है तो 1 पर 1 0 नहीं ले सकते। हाँ, ले डेसिमल सकते में जो हैं। फ्रैक्शन हाँ। बनाना मैंने पिछले एक्सरसाइज में सिखाया। अब इसको काटो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ 1/2 के पावर में 3 - 2x, ठीक है। ऐसे उल्टा कर देना तो हाँ वही करेंगे 2 - 1 हो जाएगा। उल्टा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 1/8 को मैं 1/2 के पावर में 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 3x इसके पावर में क्या आ गया x x आ गया, ठीक है। अब देखो 2 के पावर में हो गया 2x - 2 हो गया, हाँ 2 और पावर मल्टीप्लाई इनटू इस 1/2 को मैं लिख दूंगा 2 - 1, कोई दिक्कत। नहीं ध्यान दो इधर पहले 1/2 को लिख दिया मैंने -2 - 1 और उसके पावर में क्या चला दिया 3 - 2x और इधर भी मैंने लिख दिया बराबर 2 के पावर में -1 और उसके पावर में 3 और उसके पावर में x कोई दिक्कत नहीं नहीं ना। अब चलिए आगे चलिए, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए।
फिलहाल के लिए इनटू माइनस पावर में पावर गुना होता है तो ध्यान दो 2 -1 3 से गुना होगा तो -3 माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। अब इधर देखिए बराबर 2 -3 फिर उल्टा कर -3x माइनस क्योंकि 3 वो पावर आ गया। हाँ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना इस दोनों पावर को पहले गुना कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों पावर आया तो ये पावर गुना हो गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा फॉर्मूला, दो पावर में अलग अलग गुना में तो प्लस होता है पावर पावर याद है तो 2 लिख देंगे पावर को प्लस करेंगे 2x - 2 प्लस -3 प्लस 2x प्लस है ब्रैकेट टूटेगा भी तो बस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे रहेगा प्लस सी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो प्लस -3 करके एक स्टेप और ले ही लेते हैं। समझ में आ गया। देखो 2x - 2 प्लस माइनस -3 प्लस 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 2x बराबर 2 के पावर में -3x। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए 2x और 2x 4x 4x -3 और -2 -5 सॉरी तुमको लग गया, तेरे जोर से लग गया। यार सब उसकी वजह से नंदन को लगना था। तुम लोग भूल जाते हो कि भैया गुस्सा भी हो जाते हैं जैसे। चलिए 2x और 2x कितना होगा 4x -2 -3 -5। अब देखिए इधर क्या 2 के पावर -3 -3x। 3x अब दिख रहा होगा 2 को उड़ाइएगा, 2 उड़ाइएगा तो क्या बचेगा 4x 4x - 5 बराबर -3x यही बचेगा ना। हाँ। -3 को इधर ले आओ प्लस 3x -5 को उधर ले जाओ प्लस 5 4 3 7x बराबर 5 तो x बराबर क्या हो गया 5/7। मिटाना मत, साइड हट जाओ। देख लो एक बार देख लो मिला